छोटे छोटे बच्चे, माताएं बहनें नींद नहीं आती है, गोलियां लेनी पड़ती हैं, क्योंकि मन विकृत हो गया। मन को शुद्ध कीजिए। शुद्ध कैसे करेंगे? एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं समझाने के लिए। मन कितना महत्वपूर्ण है शरीर में और इसको बढ़िया रखने के लिए क्या करना होगा। कहते हैं एक बार एक आदमी और एक नौकरी के लिए निकला, तो एक सेठ जी बैठे थे अपनी दुकान पे। सेठ जी को उसने नमस्ते किया। सेठ जी ने, भाई कहाँ जा रहे हो? कहीं नौकरी की तलाश में निकला हूँ सेठ जी, कहीं रोजगार के लिए नौकरी मिल जाए कि हमारे यहाँ कर लो, आपके यहाँ कर लूंगा। बोलो क्या क्या काम करते हो? जो तुम काम दोगे सारे काम करूंगा। क्या क्या नहीं कर लोगे? केवल रोटी कपड़ा और मकान। बड़ा सस्ता आदमी है, काम सब करेगा। पर एक शर्त है सेठ की मेरी। क्या शर्त है? मुझे काम के बाद काम चाहिए। अगर तुम काम नहीं दोगे तो मैं तो काम ही करता रहता हूँ, बैठता नहीं हूँ खाली। अगर तुमने दे दिया तो ठीक, तुमने नहीं दिया तो मैं काम करूंगा, चाहे उसमें मैं तोड़ूं फोड़ूं मारूं पीटूं कुछ भी करता रहूं। काम करना चाहिए मुझे। सेठ जी लोक प्रवृत्ति के थे, सोचा बड़ा सस्ता नौकर, शर्त के अनुसार रख लिया। अब सेठ जी ये करके लो, वो करके लो, ये करके लो, वो करके लो। अपने काम कितने होते हैं, कभी तो खत्म हो ही जाते हैं। जैसे काम खत्म हो वो तोड़ फोड़ करने लगे, सेठ जी रूम मारने पीटने लग गया। और तो सेठ जी की बड़ी समस्या बन गई। हमने कहा सकते नहीं है, शर्त के अनुसार रखा गया। बड़ी चिंता हुई, क्या करें भाई। उनके विद्वान साथी जा रहे थे वहां के, आपस में नमस्ते हुई। विद्वान साथी ने पूछा, सेठ जी आज बड़े उदास नजर आ रहे हो, बड़े परेशान से हो। अरे हाँ, आजकल बड़ी परेशानी में हूं मैं। क्या बात है? अरे एक नौकर रख लिया है, बड़ा सस्ता है, काम भी सब करता है, पर उसका सच्चे काम के बाद काम चाहिए। इतने काम कहाँ से लाए उसके लिए? और जब हम काम नहीं देते तो वो तोड़ फोड़ करने लगता है, मारपीट नहीं करने लग जाता है। उस विद्वान ने कहा इसका समाधान तो मैं बता देता हूँ सेठ जी। अरे बड़ी मेहरबानी होगी, आप बता दें। तो इसके दो समाधान है। पहला समाधान ये है, जब तुम्हारे घर के काम खत्म हो जाए तो पड़ोसी के काम में लगा दो। पड़ोसी का काम खत्म हो जाए तो ये गांव है पूरा गांव इसके काम में लगा दो। पूरा तहसील के काम में लगाओ। अलीगढ़ जिला पड़ा हुआ है उसके काम लगाओ। उत्तर प्रदेश है, पूरा भारत है, अपने काम में क्यों रखते हो, औरों के काम में भी लगा दो। एकदम हल्के हुए सेठ जी, अब तो काम का भंडार होगा समझो, अब तो कितने भी काम दे दूंगा। एक दूसरा समाधान हो सकता है तुम्हें पड़ोसी का काम ही नहीं सूझ रहा हो, गांव का ही काम कोई दिमाग में नहीं आ रहा हो, जिले का नहीं आ रहा हो, तो फिर तुम क्या करोगे? हाँ ये बात तो है। उस समय उससे ये बात कहना कि एक बल्ली लेके आओगा और वो बल्ली खम्मा अपने आंगन में गड़वा देना। और जब काम अपने और दूसरों के देते रहो तो ठीक है, जब कोई काम नहीं सूझे तो कहना जब तक दूसरा काम नहीं बताऊं तब तक इस बल्ली पर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। समाधान हो गया, समस्या खत्म। लगो रे बेटा दिन रात। माताओं बहनों, वो सेठ जी कोई और नहीं है, हम सब आत्मा सेठ जी है। और वो नौकर कोई नहीं है, मन ही हमारा नौकर है। और मन हमेशा काम करता रहता है, केवल गहरी नींद में चुप रहता है। स्वप्न में भी नहीं बैठता है मन, गहरी नींद में ही मन शांत रहता है। बाकी जगने में आपका मन चलता ही रहेगा। अगर आपने इसको काम दिया तो व्यस्त रहेगा, और काम नहीं दिया तो तोड़ फोड़ करेगा। उसकी ऐसी कैसी करूंगा, उसने ऐसे कैसे कह दिया, उसको ही देख लूंगा, और ये हुआ वो हुआ, थोड़ा पाते जाएंगे। कहते हैं ना, थाली बैठा मन शैतान का घर, ये कहते हैं नहीं, थाली बैठा मन शैतान का घर। तो कहने का मतलब क्या है? मन को व्यस्त रखो। हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी हुए जिन्होंने प्रथम गुरुकुल चलाया, कांगड़ी गुरुकुल हरिद्वार में। सबसे पहले महाभारत के बाद गुरुकुलीय प्रणाली शुरू की तो वो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज थे। वो अपने ब्रह्मचारियों की बात कहा करते थे। ब्रह्मचारी लोगों 4 बजे जगना, भगवान का भजन करना, व्यायाम करना, संध्या करना, हवन करना, सेवा गुरुकुल की करना, झाड़ू बुहारी लगाना, गौ सेवा करना, पढ़ाई करना,
ये सब करते रहना, कोई काम करके नहीं हो तो अपना कटिवस्त्र फाड़ना और फिर सीने लग जाना, पर थाली मत बैठना। थाली मत बैठ जाना, या तो काम में व्यस्त रखना, और नहीं काम हो तो अपना ही कपड़ा फाड़ना और फिर उनको सीने लग जाना। मन को कोई ना कोई काम देते रहना। इसलिए ध्यान दो बंधुओं माताओं बहनों, दो बातें हैं मन के लिए। एक तो अपने ही घर परिवार की उन्नति में इस मन को मत लगा के रखा करो। कभी ये भी सोचा करो तो मैं अपने गांव का भला कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने उत्तर प्रदेश का भला कैसे करता हूँ, मैं भारत भूमि के लिए क्या कर सकता हूँ। जिस भूमि में मैंने जन्म लिया है, जिसमें पला हूँ पोसा हूँ, जिसका खाया पिया है, जिसका मजबूत छोड़ रहा हूँ, उस भारत भूमि माता के लिए मैं क्या वरदान बन सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि इसके लिए तुम जा करके कोई देश की सीमाओं पर जो प्राण आहुति देते हैं वो देश के लिए करते हैं। घर बैठे भी तुम देश के लिए सोच सकते हो, तुम अपने बच्चों में भावना दे सकते हो, बेटा देश के लिए कुछ करना, देश के अच्छे बनना, देश की कभी हानि मत होने देना, देश को कभी गुलाम मत होने देना, देश में कभी चोरी मत करना, रिश्वत मत लेना, बेईमानी मत करना, कोई गलत काम मत करना जिससे देश को नीचा देखना पड़े। तुम देश के लिए कुछ करना। आप देश की भावनाएं भर सकते हो, अपने मन में भावना भरो, अपने बच्चों में भावना भरो। ऐसी ऐसी माताएं हुई हैं, माताओं का काम बहुत बड़ा है। इसमें जब कारगिल का युद्ध हुआ था ना, तो उसमें बड़े नई नई उम्र के वीर जाबाज सिपाही शहीद हो गए थे, क्योंकि दुश्मन था ऊंची चोटी पे और हम यहाँ से लड़ रहे थे नीचे से। ऊपर से पत्थर भी फेंके ना तो नीचे वाले खत्म कर देगा, यहाँ से तोप भी चलाए तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसी विषम स्थिति में युद्ध था कारगिल का युद्ध, और उस समय हमारे जाबाज सिपाही नई नई उम्र के बच्चे, 20-20, 22-20 वर्ष के बच्चे